अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ़ है और हम रैंक एंड रैंक मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिसमें मैंने एक अपना प्रोजेक्ट लाइव किया है और उस पे जो भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ ए टू ज़ी वो मैं सबके साथ लाइव शेयर कर रहा हूँ। उसमें ऑलरेडी मैं कुछ सेशंस कर चुका हूँ जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स। और आज बिलाखिर हम पहुँचे हैं अपनी वेबसाइट डिज़ाइन वाले सेशन पर। और इसमें हम पहले ये कर रहे थे कि हम वर्डप्रेस के थ्रू अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करते थे मैनुअली। अब भी हम वर्डप्रेस पे ही कर रहे हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एआई से हेल्प ले लें, ताकि हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए और वो जल्दी हो जाए। और इससे ये है कि जो लोग ऑलरेडी इतना वर्डप्रेस को नहीं जानते हैं या वर्डप्रेस पे वो बहुत डीपली काम नहीं कर सकते हैं, तो वो भी अपना काम या अपनी वेबसाइट जो है वो चंद क्लिक्स के थ्रू या थोड़ा सा टाइम दे के वो उसको लाइव कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। और आप देख रहे होंगे कि ये वही साइट है जो हमने परचेज़ की थी और डोमेन परचेज़ की थी, उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट किया था और उसके बाद मैंने इस पे अभी कोई वर्किंग नहीं की है। ये बिल्कुल पिन पैक वेबसाइट है इस वक्त। तो सबसे पहले ये है कि आपने इसके एडमिन पैनल में आ जाना है। एडमिन पैनल में जिनको नहीं पता कि एडमिन पैनल में कैसे जाते हैं, एक होता है वेबसाइट का फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा होता है ओवरऑल, जो आप अपनी कोई भी वेबसाइट देखते हैं। और एक होता है बैक एंड, जहाँ पे आप इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं, वेबसाइट को थोड़ा उसकी फाइल्स वगैरह अपलोड कर रहे होते हैं उसमें, या उसमें कोई कंटेंट वगैरह डाल रहे होते हैं, तो वो बैक एंड के थ्रू आप उसके डाल रहे होते हैं। तो वो ये एडमिन पैनल इसी काम के लिए यूज़ होता है। आप जब अपनी वेबसाइट के साथ स्लैश के बाद डब्ल्यू पी डैश एडमिन जो है वो लिखेंगे, तो आपका लॉगिन का विंडो आ जाएगी। वहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे तो आप लॉगिन कर जाएंगे। तो इस तरह का कुछ डैशबोर्ड आपके सामने आएगा, जिसमें ये इस साइट पे आपके जो फंक्शन को ऑपरेट करने के हैंडल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये विंडो जो है, जो भी फंक्शन आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे होंगे, उसकी विंडो जो है वो आपके सामने इस साइड पे ओपन हो जाया करेगी। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि मैंने वेबसाइट काफ़ी दिनों पहले ले ली थी और हमारा क्योंकि प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है। वैसे ये है कि 3-4 दिन में हम अपनी वेबसाइट लाइव कर देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको भी साथ लेके चल रहा हूं और फिर मैं कुछ अपने दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहता हूं, तो उस वजह से मुझे उतना नहीं टाइम मिल पा रहा। और क्योंकि मुझे हर काम की वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर मुझे टाइम निकालना पड़ता है। अगर मैं वैसे काम कर रहा हूँ तो मैं जल्दी कर लूँगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे फिर स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। तो उस वजह से थोड़ा डिले हो जाता है। तो मैंने क्या किया था कि वेबसाइट को मैंने अभी सर्च इंजन में जो है उसको इंडेक्स नहीं करवाया, बल्कि सर्च इंजन को मना किया है कि आपने मेरी वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करना। और ये कैसे करना है, हमारा कोई डायरेक्ट उनसे रब्ता नहीं है। तो हम अपनी वेबसाइट में ही हमारी एक सेटिंग है, जहाँ पे अगर आप आएंगे सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सर्च इंजन विजिबिलिटी को यहाँ पे डिस्करेज किया हुआ है, इसको क्लिक किया हुआ है। और उसको सर्च इंजन को बताया हुआ है कि मेरी वेबसाइट को आपने क्रॉल नहीं करना, इसको इंडेक्स नहीं करना। तो ये मेरी वेबसाइट अभी तक लाइव नहीं है। मैं जो भी इस पे वर्किंग कर रहा हूँ वो अभी गूगल को नहीं मिल रही। मैंने ये इसलिए किया है कि इसमें अगर वो इंडेक्स कर ले तो जो साइट का जो, अगर आप इस तरह से इसको मैं आपको दिखा भी दूँ कि जो भी हम इस पे वर्किंग कर रहे होंगे, तो अगर मैं इसको वो नहीं करूँगा मीन्स कि मैं इसमें अगर जो भी डाटा पुट करता जाऊंगा तो वो उसको इंडेक्स करता जाएगा, जो कि मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। मैं उस डाटा को इंडेक्स नहीं करवाना चाह रहा, जो जो चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो मेरी वेबसाइट का अभी जो फ्रंट लुक है वो ये नज़र आ रहा है। मैं जाता हूँ अपने एडमिन पैनल में और मैंने इसको डिस्करेज कर दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग जो है वो वेबसाइट ले लेते हैं और वो इसको नहीं करते, डिस्करेज नहीं करते, और उनकी साइट इंडेक्स होती रहती है, उसको वो बार बार उसमें चेंजेस करते रहते हैं और वो सारी चीज़ें भी इंडेक्स होती चली जाती हैं। बहरहाल, एक तो आपने ये करना है, और दूसरा होता है हम सबसे आके पहले अपना परमालिंक्स देखते हैं। परमालिंक्स को हमने सेट करना होता है ये पोस्ट नेम पे। आजकल ये ऑटोमेटिकली पोस्ट नेम पे ही आ रहा होता है, या कस्टम स्ट्रक्चर अगर आप करना चाह रहे होते हैं। ये आपका परमालिंक क्या है कि जो आपके यूआरएल बन रहे होते हैं वो आप चाहते हैं कि आपके क्लीन यूआरएल बने। इस तरह के यूआरएल जो हैं वो ना बने आपकी पोस्ट के, आपके पेजेस के। तो इस तरह की चीज़ें, जो डेट वगैरह आ जाए, हाइफन्स आ जाएं, या इस तरह की कोई भी चीज़ आपके यूआरएल्स में ना आए। ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब आपके लिए एक वीक पॉइंट हो जाता है, अगर इस तरह के आपके यूआरएल्स या परमालिंक्स बनना स्टार्ट हो जाएं। ये दो काम करने हैं। और तीसरा ये है कि ये जो आप अपने पेजेस पे आ जाएंगे और देखेंगे कि आपका पहले से कोई पेज तो इसमें नहीं है। ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आया होता है, इसको आपने ट्रैश कर देना है, और ताकि ये भी इंडेक्स ना हो जाए। और उसके अलावा आप अगर पोस्ट पे आएंगे तो ये आपको जो पोस्ट पहले पहले नज़र आ रही है हेलो वर्ल्ड की, ये भी वहाँ पे हुई होती है ऑटोमेटिकली जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो इसको भी मैं ट्रैश कर देता हूँ। तो ये करने के बाद ट्रैश में से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये मेरी पोस्ट और मेरे पेजेस वाला जो पोर्शन है वो खाली हो चुका है। वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो बाद में इंडेक्स हो जाए और वो मेरे लिए मतलब मेरे किसी काम की नहीं है।
ये हमने 2-3 काम कर लिए आते ही इस पे, और उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए कोई ना कोई थीम सेलेक्ट करना है। थीम का क्या है कि जब थीम क्या करता है, थीम बेसिकली आपका जो वर्डप्रेस या आपकी वेबसाइट जो है वो एक ब्लैंक कैनवस होता है। तो उस कैनवस को थोड़ा उसमें रंग भरने के लिए, उसकी थोड़ी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी में इजाफा करने के लिए उसमें थीम इंस्टॉल किया जाता है। थीम उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है, उसकी खूबसूरती बढ़ा देता है, उसके फंक्शंस में कुछ इजाफा कर देता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी ये थीम इंस्टॉल हुए हुए हैं, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी का थीम इंस्टॉल करना है जो हमें सूट करता हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो ऑस्ट्रा थीम इंस्टॉल करूँगा। यहाँ ऊपर आपको जो मैंने क्लिक किया है नज़र आ रहा होगा, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सारे थीम्स नज़र आ जाएंगे जो इनकी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड होते हैं। ये वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में मोस्टली जो है वो फ्री ही पड़े होते हैं, और कुछ फ्रीमियम होते हैं, मतलब कुछ हिस्सा उनका फ्री भी होता है, और अगर आप उसके मज़ीद फंक्शंस उसके अनलॉक करना चाहते हैं तो वो आपको फिर पेड उसका वर्जन लेना पड़ेगा। तो आस्ट्रा भी ऐसा ही है, ये फ्री भी है, और ये कुछ अगर आप इसको मज़ीद इसकी फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पेड लेना पड़ता है। तो हम फ्री वाला ही इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर यहाँ पे अवेलेबल ना हो तो सर्च वाले बार में जाके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और ये आपके सामने आ जाएगा। मेरे सामने वैसे ही आ गया तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद ये आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इसको हमने एक्टिवेट भी करना है। तो थीम को हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब ये थीम आपकी वेबसाइट पर एक्टिवेट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस हम क्या करेंगे कि हम कुछ प्लगइन्स जो है वो भी इसमें इंस्टॉल कर लेंगे जो हमें चाहिए। अब प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम है, थीम में कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हमें कई दफ़ा ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे थीम में मौजूद नहीं होती। तो उस फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए कुछ प्लगइन बने होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं, जो स्पेसिफिक आपका जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए होते हैं। तो वो आप प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आपको जो भी काम उससे लेना हो, जो भी फंक्शन उससे परफॉर्म करवाना हो वो उससे करवा सकते हैं। तो हम इसमें कुछ प्लगइन्स जो है वो इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन्स अगर आप इसी साइड पे आएँ तो प्लगइन्स का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा आपको। इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे तो जो पहले से प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल होंगे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे मुझे होस्टिंगर के प्लगइन सारे इंस्टॉल्ड हैं, तो मुझे ये वाले प्लगइन नहीं चाहिए। मैं इनको डीएक्टिवेट कर दूंगा, और डीएक्टिवेट करने के बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इन सब प्लगइन्स को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे इसमें से कोई भी नहीं चाहिए। ये मेरे काम के प्लगइन्स नहीं थे तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐड प्लगइन में जाता हूँ, और ऐड प्लगइन में अपनी मर्ज़ी के प्लगइन्स जो है वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहला प्लगइन जो मैं इंस्टॉल करता हूँ वो है एलिमेंटर। एलिमेंटोर क्या करता है कि ये एक वेबसाइट बिल्डर है जो एक तो आपका थीम हो गया जो आपकी वेबसाइट को एक फंक्शनैलिटी देता है, लेकिन वेबसाइट बिल्डर जो है वो उसमें मज़ीद रंग भर देता है। मतलब वो आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद जो है बना सकते हैं, उसमें मज़ीद जो है उसमें खूबसूरती ला सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैं एलिमेंटर जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके साथ ही इसको एक्टिवेट भी कर देता हूँ। अगेन मैं फिर एक और जो है वो प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। ये मेरा एलिमेंटर हो चुका है, और उसके बाद जो है मैं और करूँगा अल्टीमेट एड-ऑन्स, यूएई लिख देते हैं, अल्टीमेट एड-ऑन्स ऑफ एलिमेंटर फॉर एलिमेंटर। ये वाला प्लगइन है, ये भी थोड़े से फंक्शंस जो है ना वो उसके इन्हेंस कर देता है एलिमेंटर के। इसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, और इसके बाद जो है मुझे चाहिए है नेक्स्ट प्लगइन। मुझे कौन सा चाहिए है, इसको फ़िलहाल एग्ज़िट सेटअप करते हैं। इसके बाद जो है मुझे चाहिए डब्ल्यू पी फॉर्म्स। जो फॉर्म्स वगैरह आप वेबसाइट्स पे देखते होंगे वो किस तरह से बनते हैं, वो हम उसके लिए जो है डब्ल्यू पी फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डब्ल्यू पी फॉर्म्स आ गया, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये भी हमारे पास हो गया। अब इसके बाद जो है मुझे दो प्लगइन ऐसे चाहिए कि जो मेरे काम आते हैं, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो फ्री वाले नहीं हैं, फ्री वाले हैं लेकिन वो उनको जो इसकी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी है उसने परमिट नहीं किया हुआ, यूँ समझ लें। वो ओपन सोर्स हैं, या वो जो है वो प्राइवेट किसी बंदे ने बनाए हुए हैं, लेकिन वो उसको जो वर्डप्रेस है वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए वो हमें बाहर से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक है प्रो एलिमेंट्स। अब एलिमेंटर जो हमने डाउनलोड किया है, जो इंस्टॉल किया है, वो फ्री वाला है। इसमें पेड वर्जन भी आता है, और उसी में सारे जो अच्छे फंक्शंस हैं वो पेड वाले में आते हैं। तो अब हमने फ्री वाला कर लिया, लेकिन हमने पेड के मज़े भी लेने हैं, तो उसके लिए जो है ये एक प्रो एलिमेंट्स एक प्लगइन है
जो कि आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करके हम अपलोड कर लेंगे। और ये मेरे पास ऑलरेडी हुआ पड़ा है, तो मैं फिर प्लगइन्स में जाता हूँ और प्लगइन्स में जाके ऐड प्लगइन कर लेता हूँ। और ऐड प्लगइन करने के बाद अपलोड प्लगइन, और यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ अपनी फ़ाइल, मुझे जो है जो वाली चाहिए, ये प्रो एलिमेंट्स का जो है प्लगइन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको इंस्टॉल कर लें। इसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। और उसके बाद एक और मुझे प्लगइन चाहिए जो कि है नोवा मेरा। अब नोवा मेरा क्या करेगा, ये वो प्लगइन है जो हमारे कनेक्शन बनाएगा हमारे क्लाउड के साथ वर्डप्रेस का। क्योंकि हमने एआई के थ्रू काम करना है, हमने क्लाउड के थ्रू अपनी वेबसाइट डेवलप करवानी है। तो उसके लिए हमें जो है वो एक समझे एजेंट चाहिए जो इनका आपस में कनेक्शन बना दे, वर्डप्रेस का और क्लाउड का। तो ये वो एजेंट है जो हमारे एआई और वर्डप्रेस के दरमियान ये ब्रिज का काम करेगा। तो ये प्लगइन हमें चाहिए, और ये भी ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और मैं इसको भी अपलोड प्लगइन करता हूँ और इसको भी अपने पास डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक्टिवेट। सो प्लगइन्स हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। इसके बाद जो है आपने एक काम करना है कि एलिमेंटर में जाना है और उसमें एडिटर में जाके सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अगर आपने इसका देख लेना है, एटॉमिक एडिटर तो ऑन नहीं है, अगर ये एक्टिव हो तो इसको डीएक्टिवेट कर देना है। यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी एक्टिव था, तो हमने एटॉमिक एडिटर जो है वो उसको फ़िलहाल डीएक्टिवेट कर देना है। और ये फ़िलहाल हम इसके थ्रू काम नहीं करेंगे, हम अपने कंटेनर्स के थ्रू काम करेंगे। और सेकेंडली आपने फ़ीचर्स पे चले जाना है, वो डीएक्टिवेट हो चुका है एटॉमिक एडिटर, और फीचर्स में चले जाना है और यहाँ पे आप कंटेनर में आएंगे। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पे होगा तो इसको आपने एक्टिव कर देना है, जस्ट एक्टिव करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ये काम आपने लाजमी करना है जब आप एलिमेंटर जो है ना वो इस पर इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये काम हो गया, हमारे प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं, थीम भी हो चुके हैं। अब हम एक और काम कर लेते हैं कि हम अपना थीम के साथ जो है ना उसका स्टार्टर टेम्पलेट भी जो है एक्टिवेट कर लेते हैं। वो हम अपनी वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेते हैं स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो हम चले जाते हैं अपने थीम पे। और अस्ट्रा कहाँ चला गया? सॉरी। अस्ट्रा पे चले जाएंगे हम अपने थीम पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम इसके स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देंगे। स्टार्टर टेम्पलेट्स पे स्टार्ट बिल्डिंग नाउ। सेटअप को हम एग्ज़िट कर देंगे। हमें स्टार्टर टेम्पलेट चाहिए जो कि हम इंस्टॉल करेंगे। इसमें हम अपना एक जो टेम्पलेट होगा, ऑलरेडी वो एक किस्म की साइट बनी हुई होती है, उसमें चीज़ें सारी ऐड होती हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जिनको नहीं पता, जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी है। तो मैंने क्लिक करके मैं आ गया एलिमेंटर। वो कह रहा है कौन सा पेज बिल्डर चाहिए, तो मैं एलिमेंटर के थ्रू जो है ना मैं वर्किंग करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वो अपने जो टेम्पलेट्स हैं वो हमें शो करवा देता है कि आपको कौन सा वाला टेम्पलेट चाहिए। अब इसमें भी फ्री टेम्पलेट्स भी हैं और पेड भी हैं। तो मुझे कोई कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो है वो टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पे देखें ना, जो प्रीमियम है ये पेड वाले हैं, तो मैं फ्री वाला यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसी को ही क्लिक कर देता हूँ। और उसमें आपको आगे ऑप्शन मिलता है कि आप अपना लोगो जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं कर ही देता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी में देखते हैं हमारे पास है कुछ नहीं है। मीडिया लाइब्रेरी में मैं फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास लोगो कहाँ पड़ा है। ये मेरा जो लोगो है ये मौजूद है, लेकिन यहाँ पे वो चैट जीपीटी वाला है, मुझे जो है खैर मैं यही कर देता हूँ फ़िलहाल। इसका नाम जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ। डॉर्बो लोगो। इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने जो है वो अपलोड कर दिया। अच्छा, इसको मैं लोगों का ही ऑल टेक्स्ट भी दे देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ये मेरी साइट का लोगो आ गया। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये चेंज भी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे कि आपको फ़ॉन्ट किस तरह का चाहिए। अगर ये आपको फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है तो इट्स ओके, आप चेंज करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से फ़ॉन्ट्स जो है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। कम्बिनेशन में हैं दो फ़ॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पे जो है वो एंटर और पॉपिंस को जो है वो सिलेक्ट करूँगा। और कलर भी आप जो है अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, जिस तरह की आपकी आप अपने कलर थीम देना चाह रहे हैं। मैं सेम इट इज़ इसके साथ जाना चाहूँगा, इसको मैं स्किप कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप को, और इसको भी कहता हूँ कि स्किप एंड स्टार्ट बिल्डिंग। तो अब वो जो है वो सारा डाटा जो है वो उस टेम्पलेट का वो मेरी साइट पे जो है वो शिफ्ट कर रहा है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारी साइट अब कैसी लुक दे रही है एक दफ़ा ये डाटा जो है वो शिफ्ट हो जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं हम, ये उसको टेक ओवर कर लें और फिनिश सेटअप। ये यहाँ पे हो चुका है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट का फ्रंट पेज दिखाता हूँ, जो पहले ऐसे शो हो रहा था कि अब वो कैसा शो हो रहा है। तो अब मेरी वेबसाइट का जो लुक है वो कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं कि एक तो आप अपना जो जिस तरह से मैंने आपको कंटेंट का लास्ट सेशन में बताया था, कंटेंट जिस तरह से लिख सकते हैं मैंने ये आप देख सकते हैं इस सेशन में। मेरी अगर आप प्रोफाइल पे जाएं तो मेरी प्रोफाइल पे ये एक वीडियो मौजूद है जो कि तकरीबन 80,000 से ज़्यादा व्यूज़ ले चुकी है। और इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप कंटेंट राइटिंग एआई से किस तरह कर सकते हैं, और उसकी प्रॉम्प्ट भी मैंने लोगों को प्रोवाइड की है। उससे आप कंटेंट लिख सकते हैं और कंटेंट लिख के अपने इस वेबसाइट पे आके वो कंटेंट सारा चेंज करते जाएं और इमेजेस चेंज करते जाएं, और ये आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप इसको मज़ीद अपनी मर्ज़ी के साथ थोड़ा सा और डिफरेंट बनाना चाहते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो ये आपकी जो एक तो हो गया कि टेम्पलेट आपने इसमें ऐड कर दिया। अगर आप देखेंगे तो आपके पेजेस भी जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, कुछ पेजेस भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। होम है, फलाना ढिमकाना, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस। इसको हम एडिट विद एलिमेंटर भी करके देख लेते हैं। ये जब तक लोड हो रहा है तो इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने क्लॉड जो है वो डेस्कटॉप के लिए आपने डाउनलोड कर लेना है इस वेबसाइट से। डाउनलोड फॉर विंडोज़ डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो एक्टिव किया हुआ है इसको। तो आपने नेक्स्ट जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने नोवा मेरा, जो मैंने आपको प्लगइन बताया था, उसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है। ये साइट जब तक लोड हो रही है, इसके अलावा हमने क्या चीज़ तैयार करनी है कि हमने कुछ इमेजेस जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड करने हैं, अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं हम। तो मैंने कुछ इमेजेस वगैरह जो है वो लिए थे। इमेजेस मैंने कैसे लिए थे वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम क्योंकि फिज़िकली तो काम नहीं कर कर रहे, तो हमारे पास कोई ओरिजिनल इमेजेस तो नहीं है। तो मैंने जो इमेजेस लिए थे वो मैंने कुछ जो फ्री वाली साइट्स होती हैं, पिक्साबे, पेक्सल और इन्वेंटो एलिमेंट्स के थ्रू मैंने कुछ इमेजेस लिए थे। कुछ मैंने यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उसके उसको पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट लेके कुछ इमेजेस लिए थे। और कुछ आई स्टॉक वगैरह से मैंने उठाए थे इमेजेस। उनको मैंने चैट जीपीटी को दिया और चैट जीपीटी को कहा कि मुझे जो है ना सेम इमेज को वाटरमार्क रिमूव कर दो, और सेम इमेज को मेरा जो ब्रांड कलर है उसके मुताबिक उनकी यूनिफॉर्म कर दो। तो वो मैंने उनको चेंज करवा लिया। और उसके बाद जो है मैंने उनके जो अच्छा, उसमें यह है कि चैट जीपीटी से जो भी बन के आ रहे हैं इमेज आ रहा है या कहीं से आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके साथ उसका डाटा भी जो है वो डाउनलोड हो जाता है। डाटा मीन्स कि वो उसका कुछ मतलब किस कैमरे से बना, कहाँ बना, किस वक्त बना, क्या क्या लोकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके साथ ही मतलब ऑटोमेटिकली उसके साथ लिखी आ जाती हैं। तो उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी फुटप्रिंट जो है वो हम अपना ना छोड़ के आए। तो जो चैट जीपीटी से मैंने डाउनलोड करवाए इमेजेस, तो उनको फिर मैंने क्या किया कि उनको कैनवा में डाल दिया, और कैनवा में मैंने उनको थोड़ा सा उनकी डायमेंशन भी चेंज कर दी। और जब मैंने कैनवा से डाउनलोड किया तो वो चैट जीपीटी वाला जो उसका डाटा था वो उससे रिमूव हो चुका था। उसके बाद मैंने एक वेबसाइट पे गया और उस पे जो है मैंने जो इमेजेस थे उनको वेब पी में कन्वर्ट कर लिया। वेब पी क्या है कि पीएनजी या जेपीजी वगैरह जो है ये थोड़ा मतलब जगह ज़्यादा घेरते हैं। ज़्यादा एमबी की जो फाइल होती है आपकी, या ज़्यादा केबी की जो आपकी इमेज होती है, वो थोड़ी हैवी होती है। तो उसको लाइट वेट करने के लिए हम उसको वेब पी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वेब पी एक लाइट वेट जो है वो उसकी एक्सटेंशन है। तो उसको हम लाइट वेट कर देते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, वो ज़्यादा हैवी ना हो।
ताकि बाद में हमारी जो वेबसाइट है वो जल्दी लोड हो जाया करे। जब भी कोई उसको गूगल में ओपन करता है या किसी भी सर्च इंजन में ओपन करता है, तो वो विद इन नो टाइम जो है वो सामने आ जाए, उसमें लोडिंग में टाइम ना ले ज़्यादा। सो उनको मैंने वेब पी में कन्वर्ट कर दिया। वेब पी में कन्वर्ट करने के बाद कुछ इमेजेस को मैंने लोकेशन की रेलिवेंस देने के लिए उनको जियो टैग कर दिया। जियो टैग क्या है कि हम उनको जो है अपनी जो हमारी लोकेशन होती है उसके साथ हम उसके लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड लगा देते हैं, और उस पर कुछ जो है अपने कीवर्ड्स वगैरह और डाटा जो है वो ऐड कर देते हैं। लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड से वो जो है ना, वो लोकेशन उसकी जो है, वो जो मैं कह रहा था कि डाटा इमेज के साथ राइट हो जाता है, तो वो समझ लें कि हम खुद से वो डाटा जो है लोकेशन के हिसाब से उसमें राइट कर देते हैं। तो यहाँ से आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चला जाता हूँ, एक आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने ये इमेज है मेरा। तो ये इमेज अपलोड हो गया। इसके साथ मैं यहाँ पे जो शुगरलैंड के जो मेरे यहाँ से सर्च कर लूँगा, लेटिट्यूड यहाँ डाल दूँगा, लॉन्गिट्यूड यहाँ डाल दूँगा, तो वो लोकेशन जो है जिस तरह ये पिन आ रही है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड डाल दूँगा, उसका जो है ना डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा और राइट एग्जिट टैग्स कर दूँगा। ये हो जाएगा तो वो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो मैंने चंद एक इमेजेस को मैंने जियो टैग किया है, मैंने सब इमेजेस को नहीं किया, क्योंकि गूगल भी आजकल उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा और सब इमेजेस को करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। जस्ट चंद एक इमेजेस को आप जो है वो जियो टैग कर लें तो इट्स एनफ। सो मैंने वो जियो टैग कर दिया उनको, और उसके बाद अब मेरे इमेजेस तैयार हैं कि मैं उनको अपने जो लाइब्रेरी है उसमें ऐड कर दूं। मैं मीडिया में गया, यहाँ पे आप देखेंगे मीडिया, मीडिया में लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में जाने के बाद जो आपकी ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हैं, वो जो अभी टेम्पलेट हमने इंपोर्ट किया है उसके साथ ये इमेजेस सारी आ गई हैं, क्योंकि वो पूरा डाटा बना हुआ है ना। ये देखें, ये वाली इमेजेस जो है वहाँ शो हो रही हैं। तो अभी मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इनको रिमूव कर दूंगा तो ये सारे ब्लैंक हो जाएंगे, और जो एआई से मैंने कहना है कि इनको आपने देखते हुए जो है ना हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार करना है, तो वो फिर नहीं कर पाएगा सही तरीके से। सो मैं यहाँ पे अपनी जो इमेजेस हैं वो अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी जो इमेजेस जितनी भी पड़ी हैं वो मैं सारी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और लोगो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये इमेजेस वगैरह जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया, या लोड हो रही हैं। जब तक मैंने आपको एलिमेंटर का जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो डाटा है वो यहाँ पे शो होने लग गया है होम पेज का। यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी, यहाँ अगर आप ये वाला चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको आप चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। आप बटन का कलर वगैरह कुछ भी फंक्शनैलिटीज़ की कोई भी चेंज करना चाहिए, होवर इफेक्ट आ रहा है ये चेंज करना चाह रहे हैं, ये होवर इफेक्ट आ रहा है, यहाँ से आप इनके जो कंटेनर के साइज़ वगैरह हैं वो चेंज कर सकते हैं। इनको हम कंटेनर कहते हैं। ये आपका एक कंटेनर है, ये पूरा पूरा कंटेनर है। कंटेनर में आगे फिर उसके छोटे छोटे कंटेनर्स भी होते हैं। एक मेन कंटेनर हो गया, उसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर हो गए, मतलब वो उसके सेक्शंस हैं, उसके पार्ट्स हैं। एक एक घर है, घर के छोटे छोटे कमरे हैं, कमरों में फिर मज़ीद उनके जो है पोर्शंस हैं। तो इस तरह से ये कंटेनर्स का जो वो है, वेबसाइट भी इसी तरह से बनी होती है, कंटेनर्स के अंदर बनी होती है। अच्छा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको कह रहा था कि आप वहाँ से कंटेंट लिखवाएं और यहाँ पे अपना पुट कर दें, इमेजेस चेंज करें और आपकी वेबसाइट तैयार है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं कि एआई से हम मे बी कि इससे भी हमें थोड़ा बेहतर हो जाए। वैसे इतना नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रॉपर डेवलपर्स ने बनाया होता है। एआई उतना काम नहीं करता जितना हमने उसकी हाइप बना ली है कि एआई शायद मैजिक कर देता है, वो जिन है, वो जादू का चिराग है और वो कुछ भी कर जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या हम कर सकते हैं, हम थोड़ा सा उसको चेंज दे रहे हैं। मीन्स कि हम अपनी वो चाह रहे हैं कि हमारा अपना वो एक क्या कहते हैं कि डिज़ाइन हमारा अपना बन जाए। सो यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट काम की तरफ अपने। हमने अब कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपने टूल की, जो कि है नोवा मेरा। ये जब तक अपलोड हो रहे हैं हम इसको नई विंडो में खोल लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको अब इस टूल की, इस प्लगइन की जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे इसको जो एनेबल एआई एबिलिटीज़ है इसको क्लिक कर देंगे, और सेव सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपने चूज़ कर लेना है क्लाउड डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे आपने और कोई भी नहीं करना, क्लाउड डेस्कटॉप चूज़ कर लेना है, और उसके बाद चूज़ योर ऑथेंटिकेशन मेथड, तो हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसमें हमें एक यूज़र नेम मिलेगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम अब आ जाते हैं अपने क्लाउड डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप नाम पे सेलेक्ट करें, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद
यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कनेक्टर्स का एक ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पे कनेक्टर्स पे क्लिक करना है, और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऐड का। ऐड में जाके ऑलरेडी भी काफ़ी कनेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमने क्योंकि कस्टम हमारा कनेक्टर है, तो हम ऐड कस्टमर कनेक्टर पे क्लिक करेंगे। जो नेम हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे पुट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे यूआरएल जो है इसको कॉपी करेंगे, और इसको भी यूआरएल वाले जो बार है उसमें पेस्ट कर देंगे, और ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब उसने हमारे जो हमारी वेबसाइट है उसके साथ कनेक्ट कर लिया है। मैं इसको देखता हूँ, वैसे ये ऑप्शन और भी देता है, इसने ऑप्शन अभी नहीं दिए क्योंकि ये ऑथराइजेशन मांगता है। तो हम देखते हैं कि ऑथराइजेशन इसने क्यों नहीं मांगी। इसको एक दफ़ा डिस्कनेक्ट करते हैं, और जब आप वो करेंगे क्या कहते हैं कनेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आ रहा होगा पहले, फिर इसको आप दोबारा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, और ये फिर आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा। हाँ, इस तरह से। वो पहले पता नहीं उसको क्या हुआ तो वो थोड़ा चेंज उसका स्टाइल हो गया, तो ये वेबसाइट पे आएगा और ये ऑथराइजेशन मांगेगा। आपने इसको यहाँ पे ऑथराइज कर देना है। ऑथराइज करने के बाद ये दोबारा से कहेगा कि ओपन क्लाउड, ओके ओपन क्लाउड, ठीक है। और ये हमारा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी अभी ये देखें, ये आपको भी बताएगा कि कनेक्ट हो चुका है। सो एक दफ़ा ये कंफर्मेशन कर दे तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हम एक दफ़ा इसको क्रॉस कर देते हैं कि मे बी हैंग हो गया है या क्या इशू हो गया। कभी कभी टूल प्रॉब्लम भी कर जाते हैं, एज यू नो। सो हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि क्या हमारा कनेक्टर जो है वो कनेक्ट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो कनेक्टर्स में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा कनेक्टर जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो इसको ऑलवेज़ जो है वो अलाउ पे हमने क्लिक कर देना है, और यहाँ तक हमारा काम इस साइड से ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे काम की तरफ। मीन्स के अब हमने जो है ना इसको कमांड देनी है कि हमें जो है वो ये वेबसाइट या वेब पेज जो है वो तैयार करके दो। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी कर लेता हूँ कि मैं अपना जो अ, ये एलिमेंटर वाला ये है पेज, इसको मैं जाके मैंने क्लॉड की जो एक्सटेंशन है, ब्राउज़र एक्सटेंशन है, वो भी इंस्टॉल की हुई है। तो मैं उसके मतलब अंडर यूँ समझें कि अपना एक पेज जो है ना वो एक्सटेंशन में जो है ऐड कर देता हूँ, ताकि जो भी हमारी वर्किंग हो रही हो तो वो एक्सटेंशन के थ्रू जो ये टूल है वो उसको भी देख रहा हो साथ साथ। सो ये हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये उसने उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया है, मीन्स को उसको अपने अम्ब्रेला के नीचे ले लिया है। और अब हम जो है अपना असल काम करते हैं। सो अब हमारा काम जो होगा वो इस क्लाउड डेस्कटॉप पे होगा। सो मैंने एक कमांड तैयार करके रखी हुई है, मैं उसको कमांड देता हूँ, और कमांड मैंने यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँ, और साथ ही मैं ये भी देख लूँ कि मेरे जो इमेजेस हैं वो क्या वहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। जी, इमेजेस अपलोड हो चुके हैं, और बिल्कुल सारे इमेजेस यहाँ पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे मेरे पास कमांड पड़ी है, जो मैं मतलब उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं इसको दूंगा। और उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक तो हमने ये टूल इसमें ऐड कर लिया, और दूसरा ये है कि यहाँ पे मैंने एक दो स्किल्स जो है वो मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। स्किल्स का काम क्या है कि एक मैंने स्किल रखी हुई है कंटेंट इंजन, जो हम ऑलरेडी जिस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट आपको दी थी और हमने कंटेंट लिखवाया था, तो उसी को मैंने चेंज करके थोड़ा मज़ीद इन्हेंस करके, तो उसको मैंने यहाँ पे स्किल में जो है कन्वर्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके साथ ही मैंने एक और स्किल जो है वेब डिज़ाइन की भी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड कर दी हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए, चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हद तक वो ग्रैब कर ले, जो बार बार हमें जो है ना वो बंच ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ना देना पड़े। सो ये स्किल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं, और अब हम अपने कनेक्टर्स के से ये भी पूछ लेते हैं कि क्या तुम्हारी रसाई इन स्किल्स तक है, और साथ ही हम उससे ये भी पूछ लेते हैं कि क्या वेबसाइट तक भी तुम्हारी रसाई है। डू यू हैव access to and also the skills। सो हम इससे ये पूछ लेते हैं एक दफ़ा, और उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं कॉपी करके इसको दे देता हूँ।
मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं उसको कहता हूँ कि images are also available in media library with the names of Garridor in their name. In their title. So take images from there to add in the required sections. और फ़िलहाल इसको यही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और इसके अलावा चलें फ़िलहाल यही देते हैं और इसको मैसेज सेंड कर देते हैं। अब वो खुद से ही चीज़ें देखेगा और उसके बाद जो है वो कुछ हमसे कम्युनिकेट करेगा, कुछ हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ चीज़ें वो अच्छे से बनाएगा, कुछ चीज़ें वो अच्छे से नहीं बनाएगा। हम फिर उसको बताएंगे कि अब इसमें ये चेंजेस कर दो, और इस तरह से हम थोड़ा बहुत इससे कम्युनिकेट करते रहेंगे जब तक कि हमारी मतलब की चीज़ जो है वो हमें नहीं मिल जाती। तो आप अगर हम ये सोचें कि विद इन वन क्लिक वो हमें सब कुछ अच्छे से बना के प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम जो है वो किसी और लैंग्वेज में इससे चीज़ें लेते हैं तो वो अच्छी बना देता है। हम एच टी एम एल सी एस एस या नोड जे एस या इस तरह की चीज़ों में हम उससे चीज़ें मांगेंगे या वेब डिज़ाइन करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे से कर देगा, बहुत खूबसूरती के साथ कर देगा। लेकिन जब हम उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने लगेंगे तो वो फिर वहीं पे बिखर जाता है। मतलब फिर उसको समझ नहीं आती कि मैंने इसको इंटैक्ट कैसे रखना है। हमारा क्योंकि हम फेमिलियर हैं वर्डप्रेस के साथ ज़्यादा, और यूज़ टू हो चुके हैं वर्डप्रेस के साथ, तो मुझे किसी और लैंग्वेज में मज़ा नहीं आता, क्योंकि बार बार उसमें आपको कोडिंग लैंग्वेज में ही अगर कोई चेंजेस करवानी हो तो वो आपको कोडिंग लैंग्वेज में जाना पड़ता है। जबकि मेरे लिए वो थोड़ा मुझे मज़ा नहीं आता उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ये है मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँ और अपनी मर्ज़ी से जो कुछ ऐड करना चाहता हूँ, सेक्शन डिलीट करूँ, सेक्शन ऐड करूँ, या इसमें कोई और फंक्शनैलिटी मैं ऐड करूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इस तरह से कर सकूँ। ये मुझे ईजी लगता है थोड़ा सा। सो अगर इसको जब हम चेंज करवाने लगते हैं तो वो ये वन गो में कभी भी नहीं करता। मेरा कम से कम एक्सपीरियंस यही रहा है, जितने मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो टेक्निकल लोग हैं, जो कोडर हैं, वो इसको आसानी से कर लेते हैं। मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, इसलिए मैं इसको क्लेम नहीं करता कि मैं विद इन वन गो जो है वो मैं इससे सब कुछ निकाल लेता हूँ। और आपके लिए भी ये प्रॉब्लम होगी जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो कोडर हैं, जो डिवेलपर्स हैं, और वो अपने काम के मास्टर्स होते हैं। वो इसको बड़े अच्छे से कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है और वो हमें क्या कहता है। उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये चीज़ें उस पर ऐड हैं, और उसके बाद वो हमसे पूछेगा रिबिल्ड ऑफ बिफोर आई स्टार्ट टू इट कंफर्म यू वांट मी टू प्रोसीड विद द फुल बिल्ड नाउ, इट विल टेक अ नंबर ऑफ स्टेप्स, और वुड यू लाइक टू सी द डिज़ाइन सिस्टम डायरेक्शन। यस, यू आर अलाउड टू स्टार्ट वर्किंग home page as per the instructions provided to you. So हमने उसको कह दिया कि लगे रहो भैया। अब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब देखते हैं कि ये हमें जो है ना क्या प्रोड्यूस करके देता है। उसके लिए हम जो है अपना होम पेज जो है वो यहाँ पे देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहा है। और बल्कि इसको मैं इसकी छतर छाया में भी दे देता हूँ, ताकि यहाँ से भी हमें कुछ ना कुछ। सो अब हम वेट एंड सी के पोजीशन में आए बैठे हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, जैसे जैसे जो जो चीज़ें मैं इसमें साथ साथ करता जा रहा हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अभी जस्ट मुझे लगता है कि वो जज कर रहा है चीज़ों को। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे वो लग रहा होगा कि क्या क्या काम कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारे जो साइट है उस पे वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखें कि जस्ट लाइक असिस्टेंट वो लगा हुआ है काम करने में, और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम देखते हैं कि अब तक किसने क्या किया हुआ है हमारी जो वेबसाइट है उस पर।
तो आपने देखा कि उसने एक हीरो सेक्शन जो है वो उसने बिल्ड कर दिया है, और उसके साथ ट्रस्ट शिप उसने बना दी है, सेकंड सेक्शन बना दिया है, और सर्विसेज का सेक्शन बना दिया है, उसके कार्ड्स बना दिए हैं। और बहुत स्मूथली आप देख रहे होंगे कि वो किस तरह से चलता जा रहा है, और सेक्शन बाय सेक्शन जो है वो अपनी वर्किंग करता जा रहा है। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें वो ऑटोमेटिकली अपने काम में लगा हुआ है। अगर ये वाला इसका कर्सर देखें, जो ये वाला, तो वो जिस सेक्शन में बैठा है, वो जिस पे काम कर रहा है, उसका कर्सर वहाँ पे मौजूद है, और उस सेक्शन को जो है वो बिल्ड करता जा रहा है। साथ वो हमें यहाँ पे बताता भी जा रहा है कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। लेकिन फिर भी हम अगर यहाँ पे देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। और जब ये एक दफ़ा अपना काम मुकम्मल कर लेगा और हमें बताएगा कि होम पेज रेडी है, तो फिर हम इसको बताएंगे कि अब तुम्हारी क्या क्या गलतियाँ हैं, और तुम्हें और क्या करना चाहिए, हमें किस तरह की चीज़ चाहिए थी। उसमें हम मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ हम बताते जाएंगे, देखिए जब हम एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इसको दे देते हैं, तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। तो उसमें हमें बार बार उसके साथ चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके साथ डिस्कशन करनी पड़ती है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा जो लोगो है ये चैट जीपीटी से मैंने बनवाया, और कितना खूबसूरत लोगो उसने बना के दिया है। बट हुआ यह है कि मेरा जो लोगो है और सेम उसने जो ये स्ट्रिप है ऊपर वाली, वो सेम कलर की बना दी है, तो मेरा लोगो जो है वो यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। सो मैं इसको कहूँगा कि या तो ये स्ट्रिप का कलर चेंज कर दीजिए, मैं खुद ही कर दूंगा, मैं अपने उसमें जाके एलिमेंटर में जाके जो है मैं इसको खुद ही चेंज कर दूंगा, कलर ही चेंज करना है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं इसको कहूँगा तो ये जो एक प्रॉपर एक लेके आ रहा है अपनी एक जिस थीम पे ये चल रहा है, ये उसके मुताबिक चीज़ों को जो है ना वो हैंडल करेगा। अब ये देखें, नेवी ब्लू और ऑरेंज कलर का जो है ना वो बड़ा खूबसूरत सा इसने जो है वो सेटअप बना दिया है। अभी मज़ीद देखते हैं, मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करवाएंगे। यहाँ पे देखते हैं वो क्या कहता है। वो कह रहा है कि क्लाउड रीच इट्स टूल यूज़ लिमिट फॉर दिस टर्न कंटिन्यू। अच्छा, एक होता है कि वो उसका सेशन ख़त्म हो गया, मतलब वो जो 5 घंटे वाला इसका सीन चल रहा है ना, कि इसके वो ख़त्म हो गए, टोकन्स ख़त्म हो गए, तो टोकन्स नहीं ख़त्म हुए। वो कह रहा है कि एक सेशन में उसको जितनी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इतना काम करना है, उसके बाद फिर नए सेशन के लिए परमिशन लो, तो वो फिर परमिशन ले रहा है, तो मैं उसको कह रहा हूँ कंटिन्यू करो। और उसके साथ वो बता भी रहा है कि उसने क्या क्या किया है। उसने जो कलर है वो ये चूज़ किया है, मैं उसको कलर अगर चेंज कर देता कि ये वाले नहीं, मुझे ये वाले दो कलर चाहिए, तो वो उसको जो है वो लेके जाता। उसने पॉपिंस जो है वो हेडिंग में डाला है, और इंटर जो है वो उसने बॉडी में डाला हुआ है। मतलब जो टेक्स्ट है वो बॉडी का, उसमें वो इंटर जो है वो यूज़ कर रहा है फॉन्ट, और जो हेडिंग्स वगैरह हैं उसमें सारा पॉपिंस यूज़ कर रहा है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें बता रहा है कि मैंने क्या क्या रीबिल्ड किया है, और कैसे कैसे किया है। विजेट्स कवर ऑल 90 रिक्वायर्ड पर्पसेस, हीरो ट्रस्ट स्ट्रिप, कंपनी इंट्रो, जो जो उसने सेक्शंस बनाए हैं वो उसका बता रहा है। और हमने उसको बताया था कि फ़ोटोग्राफी यूज़ करो, डॉर्बो की जो ओरिजिनल पड़ी है मीडिया लाइब्रेरी में, तो वो उसी को ही यूज़ कर रहा है। स्टॉक इमेजेस नहीं डाल रहा। वैसे मैंने जो वो बनाया था ना, इंस्ट्रक्शंस बनाई थी, तो मैंने इसको स्टॉक इमेजेस का कहा था। लेकिन फिर मैंने क्योंकि इमेजेस मैंने लगानी ही थी, तो मैंने वो बना ली और वो फिर मैंने इसको दे दी। तो इसलिए फिर मैंने उसको साथ बताया भी कि तुम इसको वो स्टॉक इमेजेस दे दो। अच्छा, और उसके अलावा उसने बताया कि ऑल कॉपी मैंने खुद ही लिखी है, नो फैब्रिकेटेड स्टेट्स लाइव लाइसेंस ईयर्स इन बिजनेस। ये हमने उसको देना है कि हमने सॉरी कितने साल का बिजनेस है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, लाइसेंस्ड हैं हम नहीं हैं, ये चीज़ें हम उसको बताते हैं। सो वो शायद मैंने नहीं बताई हुई, तो वो इस वजह से उसने अपनी तरफ से नहीं लिखा। Found and fixed leftover fake starter template data that would have violated the no fabricated claim rule placed on our phone. Okay, okay, okay. Still verify before I call this done. Reload the site once more to confirm. Fix rendered cleanly and the footer looks right end to end. ओके, अब उस वो क्या कर रहा है, वो फिर बता रहा है वन मोर स्ट्रे अंडर द फुटर ब्रांड हेडिंग फ्रॉम ब्लॉक 7 सेम इशू फिक्सिंग इट नाउ। वो साथ साथ बता रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, वो मतलब आपने उसको असिस्टेंट ही बना लिया है। तो वो बता भी रहा है कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, आप जो है ना परेशान मत हों। विंडो रिसाइज रिफ्लेक्टिंग इन, सो लेट मी वेरीफाई रेस्पॉन्सिव बिहेवियर मोर रिलायबली बाय मोबाइल स्टैकिंग CSS। ओके। सो वो साथ साथ बताता जा रहा है, साथ साथ वो काम करता जा रहा है, और इतना अच्छा असिस्टेंट आपको जो है इतना सस्ते में कभी भी नहीं मिलेगा। सो अच्छा, अब हमने जो करना है वो आप भी देख रहे होंगे कि आपको जो इश्यूज नज़र आ रहे होंगे। एक मैंने आपको बताया, ये मेरा लोगों का इशू है। सेकेंडली मैं इस तरह का
हीरो मुझे मज़ा नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड में जो है ना वो बड़ी पिक्चर होनी चाहिए बैकग्राउंड में। और उसके बाद टेक्स्ट ओवरले हो, स्मोकी सा ओवरले एक इमेज के ऊपर आए, सो वो मैं उसको बोलूँगा। और इसके अलावा जो है ये जो इनको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा राउंडेड हो जाएं। और इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं, ये जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे उसने अभी तक कोई फंक्शनैलिटी नहीं ऐड की। मतलब ये अगर इस तरह से हो, थोड़ा थोड़ा कलर जो है इसका, जो हेडिंग्स हैं इसकी, उसका कलर चेंज करवा दें। और इसको जो कार्ड्स हैं ये इसमें थोड़ा शेडो होना चाहिए, थोड़ा इसमें जो है मूवमेंट होनी चाहिए, ओवर इफेक्ट जो होता है वो होना चाहिए इसमें, वो इसमें ऐड कराएंगे। बटन में अभी तक कोई ओवर इफेक्ट नहीं है, मतलब बटन पे क्लिक करें या इस पे हमारा कर्सर आए तो ये थोड़ा सा उछल जाए या थोड़ा सा पॉपअप हो या स्क्वीज हो या जूम आउट हो या कुछ इस तरह से, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा उसको मतलब वो हम है ना थोड़े ज़रा मैं जैसे हूँ पेंडू टाइप, तो हमें थोड़ा लश पश वाली चीज़ें जो है ना वो ज़रा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ ज़रा लश पश नज़र आए मुझे वेबसाइट पे, खूबसूरत सी हो। और बाकी देखें कि फ़ॉन्ट वगैरह उसने बहुत प्यारा इसमें ऐड कर दिया है, बाकी चीज़ें उसने जो है ना वो अच्छे से वो कर रहा है। ये बहुत सिंपल उसने बना दिया है, ये मैं उसको थोड़ा सा कहूँगा कि भैया आपकी बड़ी मेहरबानी। और इमेजेस बहुत कम ऐड किए हैं, ये वाला पोर्शन अच्छा डाला है उसने। कंटेंट उसने मुझे लगता है कि थोड़ा उसने कम डाला है, वो मैं उसको कहूँगा। तो ओवरऑल जो है ये देखें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वो ज़बरदस्त उसने जो है ना वो बना दिया है हमारा। इसका नाम मैं मौके पे भूल गया कि इसको क्या कहते हैं, बहरहाल कोई बात नहीं। तो अकॉर्डियन, हाँ, अकॉर्डियन जो है वो इसने बड़ा खूबसूरत सा बना दिया। सो अकॉर्डियन का हम लेंथ उसको कहेंगे थोड़ा कम कर दे, इसको थोड़ा मिडल में कर दे। ये गुड गुड गुड। यहाँ पे उसने हमें जो है वो फॉर्म नहीं दिया, तो उससे थोड़ा हम कहेंगे कि फॉर्म दे दो हमें। मेरे ख्याल में वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, कंप्लीट किए हुए पास्ट। तो वो अपनी तरफ से क्वालिटी एश्योरेंस भी जो है वो पास करके बैठा हुआ है, जबकि हमने अभी उससे काम लेना है। सो अब मैं उसको कहूँगा कि यहाँ से मैं देखना स्टार्ट करता हूँ, जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर हैं वो अब मैं उसको बताऊँगा कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। सो पहला मेरा है कि मेरा जो लोगो है वो डार्क कलर का है और सेम कलर का तुमने ऊपर जो है वो उसके हीरो के ऊपर स्ट्रिप दे दी है। सो द होम पेज इज़ स्टिल नॉट अप्रूव्ड, there are some issues which I found, uh, uh, and I want them to be fixed immediately. अच्छा, अब मैं उसको कहता हूँ कि पहला इशू जो है वो क्या है भैया, कि माय लोगो has a dark color theme and you also added the strip above the hero section in navy blue color, which uh, which grabs the prominence of my logo. So fix the strip color। एक ये चीज़ हो गई, दूसरी हो गई कि आई वांट हीरो सेक्शन in a way that it should have an image background with a smoky overlay, स्मोकी ओवरले, इतना काफ़ी है। और तीसरा मेरा क्या पॉइंट है, तीसरा मेरा पॉइंट है कि ये जो है ट्रस्ट स्ट्रिप जो है वो विदाउट आइकन्स है। ट्रस्ट स्ट्रिप इज़ विदाउट आइकन्स एंड आइकन्स शुड आल्सो बी इन ब्रांड कलर। ओके,
नेक्स्ट क्या हुआ है हमारा? हम्म, इस सेक्शन को फ़िलहाल छोड़ देते हैं और ये जो है कोर क्वेरी सर्विसेज सेक्शन हैज़ एज कार्ड्स बट नो beautification and no over effects present over there, प्लस उसमें क्या होना चाहिए ओवर इफेक्ट्स, आल्सो सम डेकोरेटिव मोशन इफेक्ट्स would would look better. अच्छा, फिफ्थ नंबर पे क्या है हमारा? इसको भी ठीक है, होम ओनर्स। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है, numbers should be rounded in a color background. अच्छा, उसके अलावा इशू ये है कि उसने इमेजेस का बहुत कम जो है वो इस्तेमाल किया है और कंटेंट बहुत कम डाला है। साथ में उसने जो देयर इज़ नो फॉर्म अवेलेबल ऑन द होम पेज CTA, नो CTA फॉर्म, देयर इज़ नो CTA फॉर्म अवेलेबल ऑन द होम पेज। अच्छा, इसके बाद जो कॉमन इश्यूज हैं वो ये हैं कि आई थिंक द कंटेंट ऑन द पेज इज़ सो thin and less in quantity, so call the content engine to search competitors and write good amount of content with the instructions provided to this skill. Or overall the page has no beauty, no over effects on buttons or cards, so it no hover effects and motion effects, so it should be fixed. तो फिलहाल के लिए हम इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमें थोड़ा थोड़ा इसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वैसे देखें तो उसने बहुत ही खूबसूरत सा एक पेज जो है वो डिज़ाइन किया है, और छोटी मोटी गलतियां जो है वो तो ज़ाहिर बात है हम खुद भी कर जाते हैं। तो इससे भी हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो है ना वो करेगा। वो फिर मुझसे जो है ना वो परमिशन मांग रहा है, अलाउ दिस सेक्शन। सो मैंने उसको अलाउ कर दिया है। अब वो दोबारा से इस चीज़ को देखेगा और इसमें अब दोबारा से चेंजेस करेगा। सो अब हम देखेंगे कि उसने किस हद तक इसमें चेंजेस की हैं, फिर हम उसको जो है ना मज़ीद अगर कुछ होगा तो वो फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे। दो चार दफ़ा हमें इस तरह से इसके साथ थोड़ा सा कन्वर्सेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो फिर हमारे मतलब की चीज़ जो है वो निकल के सामने आएगी। और वैसे अगर आप देखें ओवरऑल मुझे ये पेज बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये पेज मैं खुद बनाने बैठता तो शायद मुझे 2 3 4 घंटे इसमें लग जाते, और अभी इसमें देखें कि मुझे आधा घंटा भी नहीं लगा। ये सब कुछ खुद ही करता जा रहा है और ख़ुद ही सब कुछ बनाता जा रहा है। अभी इसमें ये मज़ीद जब ये चीज़ें ऐड कर देगा, हम इसको एक और फिर रन देंगे QA का। उसमें फिर हम देखेंगे कि ये फिर मज़ीद इसको जो है ना एक हम रगड़ा देंगे कि दोबारा से सारी चीज़ों को देखो, और उसमें देखो कि कोई चीज़ जो है वो तुमसे रह तो नहीं गई। सो हम इसको थोड़ा सा मज़ीद इस तरह से घुमाएंगे। इसको मज़ीद घुमाने का मकसद ये है कि अब जब हमारा होम पेज जो है वो एक प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा तो वो हमारा बेंचमार्क बनेगा, और उसी बेंचमार्क पे फिर हम अपने सर्विस पेजेस, लोकेशन पेजेस और उस उन सब पे जो है फिर हम
जो पेजेस बनाएंगे तो उस बेंचमार्क को देखते हुए सारा वो फॉन्ट, वो कलर, वो स्टाइल, वो सारी चीज़ें वो उसको कंसिस्टेंसी से लेके आगे चलेगा। सो फिर मज़ीद देखते हैं कि ये क्या करता है। वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है, वो चीज़ों को देख रहा है, अब दोबारा से वो चीज़ें देखेगा और वो फिर अप्लाई करेगा। हमारे जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अगेंस्ट जो है उसने बता दिया कि मैंने क्या क्या किया है। वो जो भी काम कर रहा है वो उसकी जो है ना आपको कंप्लीट वो समरी बताता जा रहा है कि मैंने क्या कर लिया है और क्या क्या चीज़ रह गई है। उसके बाद फिर उसका सेशन थोड़ा ख़त्म हो गया, मैंने उसको बोला कंटिन्यू करो। और उसके बाद जो है वो लेके आया, उसने बताया कि 8 इश्यूज़ जो है वो एड्रेस्ड हो गए हैं और वेरीफाइड लाइव। और उसके बाद भी वो पूछ रहा है कि क्या आप सेटिस्फाइड हो या मैं एक मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी इस पर चेक करूँ। सो हम अभी पेज को चेक करते हैं कि पेज पे उसने क्या क्या किया। पहले हमारा पेज इस तरह से नज़र आ रहा था, एक दफ़ा दोबारा से हम देख लेते हैं कि हमारा पेज किस तरह से था। कोई होवर इफेक्ट्स वगैरह, शेडो, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी। हमारा हीरो जो है वो हीरो सेक्शन कुछ खास मज़े का मुझे नहीं लग रहा था, बहरहाल अच्छा था लेकिन मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, और ये गेटा कोड जो है वो उसके सर पे आ रहा था। अब हम इसको फिर रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि उसने क्या क्या काम किया है, क्या क्या चेंजेस की हैं जो वो बता रहा है। अब उसने क्या किया कि अब उसने जो बैकग्राउंड है वो इमेज लगा दिया, और हमारा जो लोगो भी है, लोगो है वो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया है, वो थोड़ा बेटर नज़र आ रहा है। हमारे जो सोशल मीडिया आइकन्स हैं वो उसने ऊपर दे दिया, उस पर ओवर इफेक्ट जो है वो आ रहा है। गेटा कोड पे थोड़ा सा उसने जो है वो डाला है, लाइट सा ऐसे इफेक्ट डाला है। और उसके अलावा जो है अब क्या देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखें, अब अगर आप देखेंगे तो बटन जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, उसका साइज़ जूम आउट हो रहा है होवर करने पे। लेकिन उसका कलर नहीं चेंज हो रहा। यह यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हो रहा है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो विजिबल नहीं है। इसको भी हम उसको दोबारा कहेंगे चेंज करवाओ। इसको थोड़ा सा उसने बेटर किया है। यहाँ पे देखें अगर, तो ये सेक्शन जो है पहले वो बहुत डल सा लग रहा था, ये सेक्शन उसने थोड़ा बेटर किया। एंड दिस वन, इमेज पे भी उसने ओवर इफेक्ट डाल दिया। अगेन उसने जो कार्ड्स हैं, कार्ड्स के ऊपर उसने होवर इफेक्ट नहीं डाला, उसने आइकन्स उसमें डाल दिए हैं, और आइकन्स के ऊपर उसने जो है वो होवर इफेक्ट डाल दिया है। जबकि मैं चाह रहा था कि यही जो इफेक्ट है ये कार्ड्स पे होता, कार्ड्स थोड़े से शेडो आ जाता है इसमें, और मतलब थोड़ा सा इसको या तो हम ग्लासी टच दे देते और इस पे होवर इफेक्ट डाल देते। चलें कोई नहीं, बहरहाल बेटर लग रहा है पहले से जो है ना, वो काफ़ी चीज़ बेटर हो गई है। इमेज पे होवर इफेक्ट वैसे बनता नहीं है, मुझे इतना ये वाला जो है ना मज़ा नहीं कर रहा है, इसको मैं खुद भी ख़त्म कर दूंगा बहरहाल। और ये वाला हो गया, देखिए शेडो भी नीचे आ रहा है और होवर भी हो रहा है। होवर होने पे सॉरी, थोड़ा जूम आउट भी हो रहा है और शेडो भी नीचे आ रहा है उसके। और इसके अलावा इमेज सब पे भी उसने जो है ना वो एक ही फार्मूला लगा दिया कि मैंने जो है ना इसको वो देना है, जूम आउट करना है। और यहाँ पे ये थोड़ा वो लग रहा था, तो उसने उसके नंबरिंग में जो है वो उसको बटन्स दे दिए हैं, जबकि मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा राउंड शेप में होता, ये ज़रा ज़्यादा बेटर लगता। मैं इसको अगेन भी ये चीज़ क्या कहूँगा कि इसको थोड़ा बेटर कर दो। ये चीज़ रेजिडेंशियल गैरेज डोर्स, कमर्शियल गैरेज डोर्स, और उसके बाद ये इस पे थोड़ा सा वो उसने ऐड कर दिया। अ, इन पे जो है इमेजेस उसने लगा दिए हैं कि हमारे जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, या मतलब हमारा जो रिसेंट हमने काम किए हैं वो ये वाले हैं, जो हमने उसको इमेजेस दिए थे। और उसके बाद उसने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें जो है उसमें भी उसने इफेक्ट डाल दिया, उसमें उसने होवर पे जो है कलर दे दिया उसको। हाँ ये थोड़ा बेटर किया है, लेकिन इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। फिर ये इसने जो टेक्स्ट दिया है, टेक्स्ट जो है वो इनविजिबल है, विजिबल नहीं हो रहा। इसके बाद जो है ये उसने एक एक्स्ट्रा दे दिया है, हालांकि यही चीज़ यहाँ पे बेटर है। ये सेक्शन मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो मुझे इस सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो है बहरहाल ये शायद इसने इसको गैप देने के लिए कि ब्लू कलर का इसने जो है ना बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो सेम यही ब्लू फुटर में भी आ रहा है, तो उसने शायद उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया। बहरहाल यहाँ पे हम जो है ना वो कुछ और कर सकते हैं। इसको एक बार फिर मैं एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि काइंडली act as an experienced, एक्सपीरियंस के स्पेलिंग गलत हो गए, UI UX auditor, and check the home page if it looks premium and professional। और
and passes the quality as an UX UI UX the quality as the fundamentals fundamental। सो हम उसको कहते हैं कि UI UX ऑडिटर के तौर पे एक्ट करो और देखो कि क्या उस हिसाब से जो उसका म्यार है क्या वो उस पे पूरा उतरता है। मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखना था, मैंने फंडामेंटल्स लिख दिया बस जो उस वक्त मेरे दिमाग में आया। सो वो देखते हैं कि वो क्या कहता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वो इसमें खुद से चेक करके क्या बताएगा। अब इसको देखेंगे, मतलब हमें ये 3 4 5 रिवीजन्स उसको देने पड़ेंगी अपनी मतलब की चीज़ निकालने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखें तो पेज उसने बहुत अच्छा बिल्ड कर दिया है। मतलब मेरे ख्याल से बहुत, मतलब एक उसके मुताबिक छोटी छोटी गलतियां जो है वो हैं, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं थोड़ी बहुत। कलर हमारा जो है वो मैच नहीं कर रहा, ये वाला कलर और ये वाला कलर हमारा डिफरेंट हो रहा है, उसको जो है हम इसको कलर कंसिस्टेंसी का कहेंगे। ये वाले कलर्स जो हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको यही कहेंगे कि ये वाला जो ऑरेंज कलर है ये सेम यहाँ पे होना चाहिए। ये सारे जो है जो हमारे सोशल आइकन्स हैं ये भी सेम कलर के होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल चल रहा है, हमारा जो ब्रांड कलर इस वक्त चल रहा है, हमारे लोगों का भी यही कलर है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनके यूनिफॉर्म का भी यही कलर है। सो यहाँ पे भी उसे यही फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ये येलो वाला। ये हम कहेंगे। फिर दूसरा ये है कि मैं इसको कार्ड्स का होवर कर पे जो है ना इसको थोड़ा जूम आउट करने का या कोई मोशन इफेक्ट जो है वो लगाने का बोल दूंगा। ये चीज़ें हैं, इसको मैं थोड़ा राउंड करवाऊंगा। और इसके अलावा जो है ये बटन जो है वो मैं सेंटर में करवाऊंगा, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसके अलावा जो है हम ऑडिट करेंगे कि इसका जो कंटेंट है क्या उसमें उसने हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें डाली हैं या नहीं डाली। अगर कोई सेक्शन मिस है हम इसको बोलेंगे कि हमारी जो सेक्शन है वो इसमें ऐड कर दो। और इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं छोटी मोटी वो इसके साथ हम करते रहेंगे। फिलहाल हम देखते हैं। इसके बाद एक और क्वालिटी चेक पड़ा है जो मैंने एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के रखा है कि वो जब एंड पे जब मैं अपनी तरफ से वो कर लूँगा, फिर वो उसको मैं एक प्रोफेशनल जो है वो उसको कमांड दूंगा कि उसके मुताबिक ये चीज़ें चेक करें। तो एक वो राउंड दे के फिर हम इसको करेंगे कि आप जो है ना इस होम पेज को फ्रीज़ कर दो, और ये आपका जो है वो सैम्पल पेज है और ये आपका बेंचमार्क है, और इसी के मुताबिक अब जो है बाकी सर्विस पेजेस भी जो है ना वो इसी के मुताबिक बनाने हैं। लेट्स सी कि अभी क्या होता है। ये जो भी काम कर रहा होता है वो साथ साथ बता भी रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो वर्किंग कर रहा है, अब ये हीरो सेक्शन में वर्किंग कर रहा है तो उसका बता रहा है, वो नीचे जा रहा है तो उस मीन्स पे जहाँ पे भी वो वर्किंग कर रहा है जिस भी सेक्शन पे, तो वो हमें यहाँ से नज़र भी आ रहा होता है कि यहाँ पे वर्किंग हो रही है। लेट्स सी। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये वेबसाइट या ये होम पेज बना हुआ कैसा लगा है, क्योंकि हम अभी होम पेज ही बना रहे हैं। और अगर हम पूरी साइट बनाने बैठेंगे तो काफ़ी घंटे जो है ना वो, काफ़ी नहीं 2 3 घंटे इसमें लग जाएंगे, और इतना आप लोग भी जो है ना बोर हो जाओगे इतनी लंबी वीडियोस से। और बहरहाल जब मैं इसको पूरा बना लूँगा तो वो आपके सामने ही होगी वेबसाइट, आपके पास यूआरएल भी है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो जब मैं उसको पूरा तैयार कर लूँगा तो वो भी आप इसको जो है ना वो देख लेंगे। और अब ये देखें कि ये उसको चेक कर रहा है मोबाइल के उससे कि ये रिस्पॉन्सिव भी है ये वाला पेज या नहीं है। उसकी रिस्पॉन्सिवनेस वो चेक कर रहा है फ़िलहाल। और आपने मुझे लाजमी इसका फीडबैक देना है कि ये आपको कैसा लगा, कि पेज कैसा बनाया है। मतलब जो हम एआई के थ्रू कह रहे थे कि एआई के थ्रू हम वेबसाइट बनाएंगे, तो जो हमारा फ्रंट पेज बना है, जो होम पेज बना है, वो आपको कैसा लगा। आप इसको 10 में से कितने नंबर दोगे, छोटी मोटी गलतियां छोड़ के, क्योंकि वो तो जारी बात है होंगी, उनको हम सेट भी करेंगे बाद में। उसने ऑडिट अपना जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और उसने बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंने चेक की हैं, और क्या जो है उसमें मुझे नज़र आया है। तो वो कहता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं हाई प्रायोरिटी आइटम्स को जो है वो फिक्स करूं। मैं कहता हूँ यस, गो अहेड एंड फिक्स द हाई प्रायोरिटी आइटम्स नाउ।
सो अगेन वो वर्किंग करेगा और वो चीज़ों को सेट करेगा। तो ये दो चार इसको हम जो है ना वो इसी लूप में रखेंगे जब तक कि वो चीज़ें सेट नहीं कर देता, क्योंकि जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने पेज से, तो मज़ा नहीं आएगा। बाकी अगर आप जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि गैरेज डोर रिपेयर की अगर आप वेबसाइट्स देखें तो आपको मेरे ख्याल में 80% साइट्स जो है ना वो अच्छी बिल्ड हुई नहीं मिलेंगी। वो बहुत ही नॉर्मल किस्म की, बहुत ही मतलब बोरिंग किस्म की वेबसाइट्स जो है वो आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। तो उस हिसाब से ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी बिल्ड हुई है। और मज़ीद भी गुंजाइश हर जगह पे रहती है, मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी है। लेकिन इतने कम टाइम में और बगैर कुछ किए, मतलब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ और कमांड देने के बाद मैं बैठ रहा हूँ, मैं जस्ट कोई और काम कर रहा हूँ या मैं बैठा हुआ हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसको कमांड दे रहा हूँ और वो अपना काम करे जा रहा है। सो वो बता रहा है कि वो क्या काम कर रहा है इस वक्त। जी, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी उस पे जो जो काम उसने किया वो साथ साथ बता रहा है कि मैंने ये काम किया है उसके साथ। और उसने साथ एक और, मैंने एक्चुअली पॉज कर दिया था क्योंकि जो चीज़ें वो कर रहा होता है वो इतनी देर हम बैठ के क्या बातें करें। सो इसलिए मैं पॉज कर देता हूँ कि जब वो कोई काम कर ले तो फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँ कि एंड रिज़ल्ट क्या हो रहा है। सो उस दौरान उसने मुझसे एक और जो है वो परमिशन मांगी कि मैं जो है ना इस पे काम करूं अगर आप कहते हो, तो मैंने उसको बोला यस। उस पे जो है ना फिर वो अगेन वर्किंग करने चला गया और उसके बाद जो है वो जो चीज़ें उसने फिक्स की वो उसने बता दिया। और एंड पे वो मुझे कहता कि जस्ट एक चीज़ रह गई है और वो अभी तक फिक्स नहीं हुई। ट्रस्ट प्रूफ गैप का जो है वो कोई बता रहा है। तो वो कह रहा है कि वो फिक्स नहीं हुआ, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर दोबारा से वर्क करूं तो मुझे बताओ, वरना अगर होम पेज को आप अप्रूव करते हो तो वो भी बता दो। सो हम क्योंकि अपनी 90% लिमिट यूज़ कर चुके हैं तो मैं अभी इसको ये नहीं कह रहा कि आप जो है ना दोबारा से इसी को रिपीट करो। हम जाके अपना पेज देखते हैं कि हमारे पेज की इस टाइम क्या सिचुएशन है। सो पहले हमारा पेज जो है वो कुछ इस तरह से लग रहा था, अब हम देखेंगे कि उसने क्या क्या चेंजेस जो है वो इसमें मज़ीद कर दी हैं। इसको हम दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या जो है अब मज़ीद बेहतरी इसमें जो है ना वो की है। सो उसमें उसने ये किया है कि उसने स्ट्रिप जो है ऊपर वाली उसको उसने वाइट कलर दे दिया है। उसने मतलब जो पहले उसने यूँ समझे कि इसको क्या कहते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ था, वो ट्रांसपेरेंट से ख़त्म करके उसने वाइट कलर कर दिया है और उसको स्टिकी हेडर कर दिया है। मतलब ये अब हेडर जो है वो उसने स्टिकी कर दिया है, वो जैसे जैसे हम नीचे मूव करेंगे तो वो हेडर भी साथ साथ नीचे मूव करता जाएगा। पर्सनली मुझे जो है ना ये कोई इतना पसंद नहीं है स्टिकी हेडर, तो मैं इसको जो है रिमूव ही करूँगा। और वो मैं खुद से भी एलिमेंटर में जाके जो है वो जो छोटी मोटी सेटिंग्स हैं उसको जो है मैं वो खुद भी देख लूँगा। वो इतना इशू नहीं है। मतलब मुझे स्ट्रक्चर मिल गया एक वेबसाइट का और कंटेंट ऑलरेडी उसमें ऐड हुआ हुआ है, जो थोड़ा बहुत होगा मैं उसको मज़ीद कह के जो है वो सेट करवा लूँगा। और बाकी ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। यहाँ पे उसने जो है आइकन वो ऐड करना भूल गया है या वो उससे हुआ नहीं है। अब यहाँ पे जो उसने कार्ड्स बनाए हैं, कार्ड्स के उसने नीचे शेडोज़ दे दिए हैं। और ये जो चीज़ मैं उसको कह रहा था, मतलब वो जो एक स्ट्रिप आ रही थी, वो स्ट्रिप की बजाय उसने उसको राउंड कर दिया है। और अगर आप देखें तो मे बी के मुझे लग रहा है कि उसने सेक्शंस भी थोड़े से उनकी पोजीशन जो है वो चेंज की है। उसके बाद उसने इमेजेस भी वो जो है उसने चेंज किया है। यहाँ पे ये इमेज नहीं था, ये इमेज चेंज कर दिया है। सेक्शन का जो हेडिंग है वो यहाँ पे, मतलब उसने टोटली जो है ना थोड़ा सा शफल किया है चीज़ों को मज़ीद बेहतर करने के लिए। और सो ये हमारे जो है वो आ गए। और ये उसने अभी तक एड्रेस नहीं किया, शायद उसको नज़र नहीं आया और मैंने भी दोबारा नहीं बताया। ये फॉर्म हमारा आ गया, इसको हम मज़ीद थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। तो उसने मेरे ख्याल में थोड़े से सेक्शन जो है वो कम कर दिए हैं पहले से। इसको जो है या मुझे लग रहा है मे बी अभी भी काफ़ी सारे सेक्शन इसमें मौजूद हैं, जो इसमें मिसिंग होंगे वो मैं फिर इससे दोबारा बनवा लूँगा। और ये चीज़ें मैं इसको दोबारा बताऊँगा। फ़िलहाल हमारे पास जो है वो लिमिट कम रह गई है। मैं एक और इसको जो है वो अपना जो क्वालिटी चेक है वो इसको दे के देखता हूँ कि उसका जो है मुझे क्या रिस्पांस मिलता है। अगर मेरी लिमिट के अंदर वो फुलफ़िल हो गया तो ये मैंने अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन दे रहा था। एक इसके अलावा मैंने एक और कमांड बना के रखी है जो कि क्वालिटी एश्योरेंस के सिनेरियो के हिसाब से है। सो इसको फिर मैं जो है कॉपी करता हूँ और इसको दे देता हूँ कमांड। मे बी कि ये कुछ हमें जो है ना मज़ीद इसका रिस्पांस दे दे, अगर कुछ लिमिट बच गई हुई। अगर नहीं बची तो फिर
ये आज का सेशन जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं मज़ीद जो है, क्योंकि हम मेन चीज़ जो थी वर्किंग वो हम देख चुके हैं, और पेज जो बना हुआ है वो हम देख चुके हैं। जो छोटी मोटी चेंजेस है वो मैं मैनुअली कर लूँगा, या मैं इसको कह के इससे करवा लूँगा। तो हमारा जो आज का तकरीबन सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो इतनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इसमें इसकी लिमिट अभी कोई बच जाएगी। तो आप देख सकते हैं जो पेज बना हुआ है, और ओवरऑल जो है वो पेज अच्छा बन गया है। साइट का जो होम पेज है, इसी हिसाब से हम जो है आगे इसको बता देंगे कि ये पेज जो है अप्रूव्ड है और फ्रीज़ है। इसी को लेते हुए, इसी को बेंचमार्क बनाते हुए जो है नेक्स्ट सर्विस पेज जो हमारी सर्विसेज होंगी, एक एक करके हम सर्विस का नाम देंगे, उसकी जो हमारी चीज़ें थी लाइक कीवर्ड्स थे या उसके जो स्ट्रक्चर वगैरह था वो हम इसको देंगे, और इसे कहेंगे कि हमें वो पेज बना दो। फिर इसी तरह हम पेज वाइज पेज बनाते जाएंगे। तो ये तकरीबन हमारा जो है सेशन वो कंप्लीट हो चुका है। और जो है आप खुद ये जो है बना सकते हैं अपने उससे क्लॉड से, चैट जीपीटी से, ये स्किल्स आप खुद बनवा सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ये स्किल्स चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, या ये वाले जो कमांड्स मैंने बनाई हुई हैं, अगर ये आपको चाहिए तो इसका तरीका आपको ऑलरेडी पता है कि आपने किस तरह से कमेंट सेक्शन में बता देना है और आपको मिल जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। ये आपकी एक तरह से सपोर्ट होती है, और दूसरों तक भी ये बात पहुंच जाती है, और हमें भी थोड़ा हौसला मिल जाता है कि जी किसी को पसंद आई है। जैसे आपने ये वीडियो पसंद की मेरी कंटेंट वाली, और उस पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो तकरीबन 80,000 प्लस जो है वो उस पर व्यूज़ आए हैं। तो अच्छा लगा कि लोगों ने जो है ना वो इसे देखा है। यहाँ पे देखें कि 81,000 जो है वो व्यूज़ आए हैं इस पे। तो अगर आप इस तरह सपोर्ट करेंगे और इस तरह से आप जो है वो, मतलब ये एक जो मेहनत हुई होती है इस पे, उसका यूँ समझें कि रिवार्ड मिल जाता है। तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अपना, मतलब फ़ीडबैक का ये नहीं मतलब होता कि तारीफ़ कर दें। फ़ीडबैक का मतलब होता है कि जो आपको अच्छा लगा है वो कर दें, जो बुरा लगा है वो बता दें, जो मिसिंग पॉइंट है वो बता दें। हो सकता है कि मेरी उसमें इस्लाह हो जाए, या कुछ ऐसी अगर आपको बेहतर चीज़ें पता है वो बता दें। सो उसमें मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। तो कमेंट, लाइक, शेयर लाजमी कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। ये अभी तक वर्किंग कर रहा है। अभी हमारी लिमिट जो है वो पहुंची नहीं है। जब लिमिट पहुंचेगी तो समझे हमारा सेशन वो एंड हो गया है। उसके बाद हमारे पास बचा कुछ नहीं है। अभी हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है फ़िलहाल। एक और चीज़ जो मैं आपको वो करना चाहूँगा कि हमने पेज बना लिया, लेकिन क्या वो रेस्पॉन्सिव भी है? मतलब मैंने इसको तो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वो चेक करेगा और उसके बाद उसको पास करेगा तो वो आगे जो है ना बढ़ेगा। लेकिन हमने भी इसको चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस पेज पे आके इसको राइट क्लिक करके एंड पे जो है स्क्रॉल करेंगे। एंड पे एक इंस्पेक्ट का जो है ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके हम इसको जो है इसकी जो डायमेंशन है वो चेक कर लेंगे मोबाइल की जो है स्क्रीन के हिसाब से। तो मैं इसको आईफोन एसई के हिसाब से चेक कर लेता हूँ। तो अगर आप देखें तो जो मेन्यू का वो जो टॉगल है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मेरा जो लोगो है वो स्क्वीज होके शो हो रहा है, कोई बहुत बड़ा नहीं लग रहा या आउट नहीं हो रहा उससे। जो इमेज है वो थोड़ा सा आउट हो रहा है। इमेज प्रॉपर, मतलब इसको थोड़ा सा इन होना चाहिए था, वो स्क्वीज नहीं हुआ। उसकी रेशो जो है ना वो कम होनी चाहिए थी थोड़ी। अ, और उसके अलावा कंटेंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पे उसका जो टाइटल अगर आप देखें तो वो भी छोटा हुआ है और बिल्कुल फिट आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो कंटेंट वगैरह है वो भी सारा यहाँ पे आ रहा है। बटन सही आ रहे हैं, लेकिन बटन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बड़ा लग रहा है मोबाइल के हिसाब से। उसके अलावा ये बाकी कंटेंट अगर आप नीचे देखें तो वो प्रॉपरली मिडल में आ रहा है। उसके इमेजेस अगर आप देखें तो इमेजेस भी वो बजाय मतलब थोड़ा चौड़े होने के वो प्रॉपर शेप में आ रहे हैं, वो साइडों से निकल नहीं रहे हैं। तो ये भी अच्छा है। कंटेंट बिल्कुल दरमियान में आ रहा है। ये वाले कार्ड्स अगर हम देखें तो वो वन बाय वन आ रहे हैं, मतलब कार्ड्स साइडों की दीवारों के साथ नहीं टकरा रहे हैं या कुछ उनका डी शेप नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर नहीं ख़राब हो रहा। वन वन बाय वन जो है ना वो मोबाइल में अब कार्ड शो हो रहा है। ये तीन तीन शो हो रहे थे जैसे रो में शो हो रहे थे, और अब जो है वो कॉलम में शो हो रहे हैं। सो उसके अलावा फिर इमेज आ रहा है, इमेज के बाद हमारा टाइटल आ रहा है और उसका जो टेक्स्ट आ रहा है और उसके बाद बटन आ रहा है। सो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक
प्रॉपर वे से आ रहे हैं। हाँ, ये वाले जो है ये दरमियान में आ सकते थे, ये जो नंबर्स है ये दरमियान में आ सकते थे, वो ज़्यादा बेहतर लगते, ज़्यादा अच्छे लगते। और सेंट्रलाइज हम इसको कर लेंगे। बाकी चीज़ें तकरीबन तकरीबन ठीक है। इनका आपस में अगर गैप भी देखें तो ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल है। और इसके अलावा कोई चीज़ मुझे यहाँ पे बुरी नहीं लग रही, कोई ऐसी नहीं लग रही कि जो मैं समझूं कि नहीं वो सही नहीं है। अकॉर्डियन भी बड़े अच्छे तरीके से फिट हुआ हुआ है यहाँ पे। ये वाला टेक्स्ट यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा, टेक्स्ट का कलर जो है ना वो चेंज करवाना है। और ये देखें, ये टेक्स्ट और फॉर्म सामने सामने आ रहे थे, मतलब इस तरह आ रहे थे। अब टेक्स्ट ऊपर आ गया और उसका फॉर्म जो है वो नीचे आ गया। फॉर्म में हम मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो हम इससे करवा लेंगे। यहाँ पे कॉल नाउ का बटन जो है वो दरमियान में होना चाहिए था, वो मैं करवा लूँगा। और कलर जो है ना वो जो ओवरऑल कलर जो सोशल आइकन्स का है वो येलो आ रहा है, जो हमने ऑरेंज करवाना है। तो यहाँ तक ये हमारी चीज़ें, मतलब ये हमारा जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव जो है, रिस्पॉन्सिवनेस वो भी यहाँ पे हमारी शो हो रही है। कि ये नहीं है कि डेस्कटॉप पे साइट अच्छी नज़र आ रही है और मोबाइल पे जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया, उसका स्ट्रक्चर या उसका लेआउट जो है वो ख़राब हो गया। ऐसा नहीं है, वो बड़े अच्छे तरीके से उसने जो है वो साइट को प्रॉपर इस्टेब्लिश किया। तो अब उसने इसमें रिपोर्ट जो है वो बता दी है, प्रोडक्शन ऑडिट प्लस करेक्शन पास रिपोर्ट मेथड। उसमें वो बता रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस हुए। अनवेरिफाइड फ्री क्लेम रिक्वेस्ट, फ्री एस्टिमेट्स अपेयर ऑन टू बटन्स, ये वाला सॉफ्ट इम्प्लाइड कॉस्ट क्लेम, ये चीज़ करेक्शंस मेड, क्लेम्स कंटेंट, नो फॉर्स कीवर्ड स्टफिंग फाउंड, शुगरलैंड रेपिटेशन स्टेज नेचुरल थ्रू आउट, होम पेज करेक्टली स्टेज ब्रॉड रेस्पॉन्सिव। ये उसने दोबारा चेक किया है, ओके है। नो टच ऑलरेडी कवर्ड, नो इशू फाउंड। सो उसने अपनी एक रिपोर्ट बना के यहाँ पे दे दी है कि सारी चीज़ें तकरीबन ठीक है। लेकिन कुछ इश्यूज मुझे नज़र आए हैं जो मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, तो वो मैंने आपको भी बता दी हैं कि ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, वो मैं उससे ठीक करवा लूँगा। अभी लिमिट तकरीबन पूरी हो चुकी है और ये अभी तकरीबन जो है ना वो एंड कर जाएगा। सो आज की वीडियो इतने तक ही है। आप होम पेज आप विज़िट खुद भी कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे बना हुआ है, आपको कैसा लग रहा है और आप इसको क्या रेट करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, ये मतलब मैं आपसे एक किस्म का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे जो है वो इससे थोड़ा हौसला अफजाई होगी। सो थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।